शुरू करते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे चेस्ट रीजन में होता है, यानी जो स्टर्नम होता है ना हमारा ब्रेस्ट बोन, उसके जस्ट बिहाइंड, और फिर जो ट्रेकिया होता है हमारा विंड पाइप, उसके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया ट्यूब। ट्रेकिया को आमतौर पे विंड पाइप कहते हैं, जो कि लंग्स में बाइफरकेट होता है। ठीक है, तो ये भी ग्लैंड, जैसे आप लोगों को मैंने थायराइड ग्लैंड पढ़ाया था कि थायराइड के 2 लोब्स होते हैं, तो इस ग्लैंड के भी 2 लोब्स होते हैं, मतलब एक लोब ये, दूसरा लोब ये, ऐसे 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। अच्छा, ये ग्लैंड जो है ये रिलेटेड है हमारे इम्यूनिटी के साथ। इम्यूनिटी जो कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम ही प्रोवाइड हमें इम्यूनिटी करता है। इम्यूनिटी का मतलब डिफेंस, एक नेचुरल डिफेंस होता है हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज, अगेंस्ट पैथोजन वगैरह। तो अब ये किस तरह से हमारे इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है या हमारे इम्यूनिटी में जो है असेस करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन एक हार्मोन है। आपने इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि इम्यून सेल्स होते हैं जिनको आप बॉडीज वेपन्स कहते हैं, यानी वेपन्स है। दीज वेपन्स फाइट अगेंस्ट एनिमीज। एनिमीज कोई भी पैथोजन भी हो सकता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या कोई और प्रोटोजोन्स, वर्म्स वगैरह, फंगस, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे इम्यून सेल्स के यूँ तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हम जो लिम्फोसाइट्स की डिस्कस करते हैं, लिम्फोसाइट्स, उनमें लिम्फोसाइट्स में एक कैटेगरी है टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। आपने ये एड्स में भी पढ़ा होगा कि T4 लिम्फोसाइट्स जो HIV वायरस होता है उसे डैमेज कर लेता है, तो वो एक्चुअली जो T4 सेल्स वो डिफरेंशिएट होते हैं। आपको पता है सारे ब्लड सेल्स की ओरिजिन बोन मैरो होती है, लेकिन उनकी मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन बोन मैरो में खुद हो, या स्प्लीन में होती है, या थाइमस में होती है। तो ये टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स, इनकी डिफरेंस ओरिजिन बोन मैरो होती है, लेकिन इनकी जो मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन होती है वो थाइमस ग्लैंड में होती है। यानी थाइमोसिन हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स, ताकि वो कई वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट स्पेशलाइज हो सके और उनके अगेंस्ट वो फाइट कर सके। समझे ना? तो इस तरह से थाइमस का जो ग्लैंड का रोल है, ये एक तो मना 2 लोब्स, इसके 2 लोब्स होते हैं बेटा, और दूसरा ये चेस्ट रीजन में होता है, मना बिहाइंड स्टर्नम, जिसे आमतौर पे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया माना मैंने बताया विंड पाइप। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं कि इनका रोल है इम्यूनिटी में। उसके बाद हमारे पास जो ग्लैंड है वो है अपना पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड या इसे पाइनियल बॉडी भी कहते हैं। ये साइज में छोटा होता है, इसलिए हम इसको टाइनी ग्लैंड्स कहते हैं। टाइनी का मतलब है वेरी स्मॉल इन साइज। बेटा समझ में आ रहा है ना? इट्स अ वेरी स्मॉल इन साइज, टाइनी, और कोनिकल शेप का होता है। कोनिकल शेप यानी कोन लाइक, जैसे आपने पिरामिड्स पढ़े ना, वो भी कोनिकल शेप के होते हैं। ये फ्रॉग का हेड है वो भी कोनिकल शेप है। ऐसे आपने कई सारे कोनिकल शेप देखे होंगे, कोन्स में कोनिकल शेप पड़ा है, तो ये कोनिकल होता है। मिसाल ये ब्रेन है आपका, और इस ब्रेन के अंदर आपको पता है ये 4 ब्रेन है, और इसके नीचे बाकी ब्रेन स्टेम है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड होता है छोटा सा, इसको हम पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडी कहते हैं। अच्छा, इस ग्लैंड से भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है। उस हार्मोन का बेटा नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है?
इट सीक्रेट्स ए मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन ये हार्मोन जो है ना हमारी 24 आवर्स जो डे नाइट है उसके साथ हमारी बॉडी का एडजस्टमेंट करने में इसका रोल होता है। यानी इसकी जो रिलीज है या सीक्रेशन होती है दैट डिपेंड्स अपॉन लाइट विच इज इंटरिंग थ्रू योर आईज। जब हमारे लाइट आपके आईज में होती है, प्यूपिल विंडो ऑफ आई, जब यहाँ से लाइट जाती है तो उसकी सेंसेशन ये फील होती है कि लाइट ज़्यादा है या कम है, और उसी बुनियाद पे इसकी सीक्रेशन वेरिएबल होती है। मिसाल के तौर पे जब रोशनी होती है, दिन होता है, ज़्यादा लाइट होती है तो ये कम सीक्रेट होता है, और जब ज़्यादा डार्क होती है नाइट आवर्स में ये ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो इसका मतलब इसकी सीक्रेशन जो होती है वो जो लाइट सेंस्ड थ्रू आईज उस पर डिपेंड हो रही है, और ये एडजस्टमेंट करने में हमें दिन और रात के कंडीशंस में हमें एडजस्टमेंट करने में मदद देता है। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस वगैरह हैं, उनमें इनका और भी रोल है कि उनके अंदर जो गोनेट्स वगैरह की जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है, उसमें भी ये ग्लैंड जो है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा इसकी वेरिएशन जो है यानी कम या ज़्यादा, ये वेरिएशन जो है इनकी सीक्रेशन में वो आल्सो इट डिपेंड्स अपॉन सीजनल वेरिएशन। सीजन चेंज होने से भी ये जो है इसकी सीक्रेशन जो है वेरिएबल बनती है, समझे ना। उसके बाद हमारे पास जो ग्लैंड है वो है गोनेट्स। गोनेट्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव organs means that play an important role in process of in phenomenon of reproduction, समझे ना। तो ये जो गोनेट्स है हमारे पास दो किस्म के गोनेट्स होते हैं। एक मेल गोनेट जिन्हें टेस्टिस कहा जाता है, फीमेल गोनेट जिन्हें हम ओवरीज कहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इन गोनेट्स के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि गैमेट्स जहाँ से बनते हैं, सर्टोली सेल्स गिव राइज गैमेट्स, और इसके अलावा कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसका नाम मैंने लेडिंग सेल्स भी बताया था। ये लेडिंग सेल्स जो है या इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं बेटा, ये हमारे जो है जो हार्मोन्स होते हैं उनको सीक्रेट करते हैं। और आपने पहले भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसमें आपको बेटा पता है कि ये तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। और केमिकली अगर आप इनको देखें तो ये स्टेरॉइड्स हैं, यानी पॉलीमर्स ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स इज अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स, ये पॉलीमर्स होते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स जो गोनेट्स में टेस्टिस और ओवरीज के अंदर, वही इन्हें सीक्रेट करते हैं। और आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे बेयर्ड या मोस्टेक या और भी मसल्स और बोन्स की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्स में, उनकी स्ट्रेंथ देता है। या ओवरीज के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। प्रोजेस्टेरोन यूटीरस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन में भी मदद देता है। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटम जो ओवरी के अंदर बनता है, एम्प्टी फॉलिकल डेवलप होती है, वो ग्लैंडुलर काम देती है, एंडोक्राइन का फंक्शन देती है। वो प्रोजेस्टेरोन जो सीक्रेट होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इन हार्मोन्स का रोल ये है। तो इसका मतलब वैसे हम जानते हैं कि गोनेट्स एक्सोक्राइन भी है क्योंकि उनमें से फ्लूइड डक्ट के जरिए भी पास होता है। जैसे एग्स या म्यूकस फ्लूइड जो है ओविडक्ट से गुजरता है, और जैसे कि जो अपना जो स्पर्म डक्ट्स होते हैं उनमें से जो जेनिटल मटेरियल, रिप्रोडक्टिव मटेरियल स्पर्म्स है, सेमेन जिसे कहते हैं, वो भी पास होती है टारगेट साइट्स पे। तो ये एक्सोक्राइन भी है, और ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ
हार्मोन्स ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स जो है ये अपना जो है एक्सोक्राइन का भी काम देते हैं। ये भी पेनक्रियाज की तरह एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है इनका। तो ये हमारे पास गोनेट्स है। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, that is thymus gland. We have studied thymus gland, we have studied pineal gland and also gonads। उनकी हमने लोकेशन बताई है, उनकी हमने आपको सीक्रेशन बताई है और उनके सीक्रेशन को हार्मोन्स कहते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनका क्या रोल बनता है वो हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट